दोस्तों, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ना एक जबरदस्त हलचल मची हुई है। एक नई फिल्म की घोषणा हुई है और ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये तो बड़े बड़े स्टूडियोज के लिए एक खुली चुनौती जैसी है। चलिए देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या वाकई एक 40 करोड़ रुपए की फिल्म एक 4000 करोड़ की बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को टक्कर दे सकती है। सुनने में ये सिनेमा की दुनिया की एक असली डेविड और गोलियत की कहानी लगती है ना। अब जरा इस लड़ाई की स्केल को देखिए। एक तरफ है महाअवतार यूनिवर्स, जिसका बजट है सिर्फ 40 करोड़, और दूसरी तरफ है आजकल की मेन स्ट्रीम फिल्में, जिनका बजट 4000 करोड़ तक भी चला जाता है। यही जो इतना बड़ा फासला है ना, यही इस कहानी को और भी दिलचस्प बना रहा है। तो आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इसकी कहानी जुड़ी है एक ऐसी फिल्म से जिसने पहले ही सबको चौंका दिया था और इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया था। असली कहानी की ताकत तो यही है। इनकी पहली फिल्म महाअवतार नरसिम्हा, सोचिए, एक एनिमेटेड फिल्म थी जिसने दर्शकों को एक ऐसा डिवाइन एक्सपीरियंस दिया जो शायद लाइव एक्शन में भी मुमकिन नहीं था। और जब कहानी में इतना दम होना, तो एक छोटा सा बजट भी 300 करोड़ से ज्यादा कमा सकता है। और बात सिर्फ एक फिल्म की नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ा प्लान है। मेकर्स अगले 12 सालों में 7 फिल्में बनाने की सोच रहे हैं, जिससे एक पूरा का पूरा महाअवतार यूनिवर्स बनेगा। ये उनके कॉन्फिडेंस और विजन को दिखाता है। और इसी यूनिवर्स की अगली कड़ी है महाअवतार परशुराम। लेकिन ये जो नई फिल्म की अनाउंसमेंट है ना, ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। ये उस इंडस्ट्री को सीधा सीधा चैलेंज कर रही है जिसका ये खुद एक हिस्सा है। मेकर्स ने खुद कहा कि ये वीडियो उस खोखली फिल्म इंडस्ट्री पर एक जोरदार चांटे की तरह पड़ेगा। ये दिखाता है कि वो इंडस्ट्री की किस बात से नाराज है। शायद उस बात से कि कहानी से ज्यादा कलेक्शन पर ध्यान दिया जाता है और हमारी संस्कृति को कमर्शलाइज किया जा रहा है। तो ये लड़ाई ना असल में दो अलग अलग सोच की है। एक तरफ है वो सोच जो हमारी संस्कृति का सम्मान करती है, जहां कहानी और इमोशन सबसे ऊपर हैं, और दूसरी तरफ है वो सोच जो संस्कृति को सिर्फ पैसा कमाने की मशीन समझती है, जहां सारा फोकस कलेक्शन पर होता है। ये कला और कॉमर्स के बीच की एक क्लासिक लड़ाई है। तो सवाल ये उठता है कि इस बड़ी लड़ाई के लिए मेकर्स ने एनिमेशन को ही क्यों चुना? इसका जवाब छुपा है एनिमेशन की अपनी ही ताकत में, खासकर जब बात डिवाइन कहानियों को दिखाने की हो। तो मेन आर्ग्यूमेंट ये है कि जब लाइव एक्शन फिल्में बनती हैं तो अक्सर कमर्शियल प्रेशर और इंसानी लालच आड़े आ जाता है। लेकिन एनिमेशन इन सारी सीमाओं को तोड़कर एक ऐसा डिवाइन एक्सपीरियंस दे सकता है जो शायद हम इंसानों के लिए बना पाना भी मुमकिन ना हो। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। इस नए टीजर को लेकर एक बहुत बड़ी आलोचना भी हो रही है, और यही कहानी में एक मॉडर्न ट्विस्ट आता है। आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि ये एआई जनरेटेड कंटेंट होता क्या है। बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये वो विजुअल्स हैं जो इंसान नहीं बल्कि एक कंप्यूटर बनाता है, सिर्फ कुछ कमांड्स के बेसिस पर। ये ट्रेडिशनल तरीके से बिल्कुल अलग है। और यहीं पे सारी बहस टिकी है। देखिए, ट्रेडिशनल एनिमेशन में एक आर्टिस्ट हर फ्रेम में जान डालता है, अपनी आत्मा डालता है। लेकिन एआई जनरेशन में एक एल्गोरिदम सीन बना रहा है, और क्रिटिक्स का यही कहना है कि एक मशीन भगवान परशुराम जैसी गहरी कहानी को वो इमोशन नहीं दे सकती। तो इन आलोचनाओं के बीच आगे का रास्ता कैसा है? फिल्म को आने में अभी काफी वक्त है, और अच्छी बात यह है कि उम्मीद की कई वजह भी हैं। उम्मीद की 3 बड़ी वजह हैं। पहली, टीजर का म्यूजिक जबरदस्त है, एक्शन और भक्ति का एकदम सही बैलेंस। दूसरी बात, रिलीज में अभी 1.5 साल बाकी हैं, तो मेकर्स के पास इन सारी चिंताओं पर काम करने का पूरा टाइम है। और आखिर में हमें उनकी पिछली फिल्म की इमोशनल कामयाबी को नहीं भूलना चाहिए, जो इस टीम की काबिलियत का सबसे बड़ा सबूत है। तो आखिर में हम सब एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, सिनेमा का भविष्य कौन तय करेगा? एक आर्टिस्ट की आत्मा या फिर एक एल्गोरिदम की ताकत? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो वक्त ही देगा, और महाअवतार यूनिवर्स इस बहस का एक बहुत जरूरी हिस्सा बनने वाला है।